नागमणि के बारे में कौन नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर नागमणि को कैसे हासिल किया जा सकता है। आखिर नागमणि की रहस्य क्या है। दोस्तों, नागमणि से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे आप भी नागमणि को प्राप्त करके महाशक्तिशाली और दुनिया का सबसे धनवान इंसान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं नागमणि जिसे मिल जाए वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। उसकी किस्मत सोने जैसी चमक जाती है। वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। कई धर्म ग्रंथों में नागमणि की रहस्यमयी बातों को बताई गई है। जैसा कि महाभारत काल में आपने अश्वत्थामा को देखा ही होगा कि उसके पास एक मणि थी जिसने अश्वत्थामा को काफी शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को अश्वत्थामा के माथे से बाहर निकाल लिया था। बृहत संहिता की माने तो आज भी धरती पर मणिधारी नाग मौजूद है जिसे पाना दुर्लभ है। लेकिन आज हम आपको जो उपाय बताएंगे, अगर आप इसे करते हैं तो नागमणि भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको नागमणि के बारे में बताते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आपको नागमणि मिल सकती है। नागमणि जो सांपों के सर पर होता है और नाग जहां भी इस मणि को निकालता है उसके चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। नागमणि जिसके पास होती है उसे न रोग होती है न धन की कमी होती है। उस इंसान के पास तमाम प्रकार की अलौकिक शक्तियां आ जाती है जिसकी वजह से उस इंसान को किसी भी क्षेत्र में नहीं हराया जा सकता। ये मणि भगवान विष्णु से लेकर ब्रह्मा और शिव भी रखते हैं। जैसे कि शिव रुद्रमणि को धारण करते हैं, ब्रह्मा चिंतामणि तो विष्णु कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। पुराणों में कई प्रकार के मणियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्फटिक मणि, चंद्रकांता मणि, लाजवर्त मणि, नीलमणि, पारस मणि। इसी प्रकार के बहुत सारे नागमणियों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। नागमणि मोर के कंठ की तरह और आग के जैसा चमकीला दिखाई पड़ता है। नागमणि अन्य किसी मणियों से ज्यादा प्रभावशाली और अधिक अलौकिक होती है। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आप भी किस तरह से नागमणि को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर गांव में लोगों की क्या मान्यताएं हैं, गांव में लोग क्या कहते हैं, किस तरह से नागमणि को हासिल किया जा सकता है। नागमणि को लेकर अलग अलग तरह की लोक मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नागमणि को हासिल किया जा सकता है तो कुछ लोग मानते हैं कि नागमणि को हासिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानकारी हासिल करना होता है कि आखिर नागमणि वाले नाग किधर हैं, या तो फिर आपको वैसे भी नागों के ऊपर ख्याल रखना होता है जो नाग आपके आसपास दिखते हों। दोस्तों, अधिकतर नाग रातों में नागमणि को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, आपको रातों के समय उस जगह पर जहां पर नाग रहते हो वहां पर देखना होता है कि कोई प्रकाश तो नहीं फैल रही है। दोस्तों, अगर वहां पर किसी भी प्रकार की रातों में प्रकाश फैलती है तो समझ जाइए कि वहां पर नागमणि स्थित है, वहां पर कोई मणिधारी नाग रहता है। और दोस्तों, उसके बाद में आप उस नाग के पीछे पड़ जाएं। दोस्तों, जैसे ही नाग अपने मणि को बाहर निकालता है तो दोस्तों गांव में कहा जाता है कि जैसे ही नाग मणि को बाहर निकाले तुरंत उसके बाद उस पर गोबर फेंक देना चाहिए। कई धर्म ग्रंथों में नागमणि की रहस्यमयी बातों को बताई गई है। जैसा कि महाभारत काल में आपने अश्वत्थामा को देखा ही होगा कि उसके पास एक मणि थी जिसने अश्वत्थामा को काफी शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को अश्वत्थामा के माथे से बाहर निकाल लिया था। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताई गई ये जानकारी लोक मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नागमणि को हासिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों से ये अनुरोध भी करना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के कोई कार्य करने से पहले आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी ले लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों नागमणि ढूंढने की ये जानकारी लोक मान्यताओं पर आधारित है। अगर आप नागमणि ढूंढना चाहते हैं तो किसी बड़े सपेरे से मिल लीजिए या फिर किसी बड़े सलाहकार से सलाह लेकर ही नागमणि ढूंढने निकलिए, क्योंकि दोस्तों नागमणि का ये चक्कर कहीं आपको मुश्किल में न डाल दे।